गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम तेलंगाना का किसान आंदोलन देखेंगे और अखिल भारतीय किसान सभा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर और रहेगा कि हम आंदोलन पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक रिवीजन कर लेंगे, है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि आप हमारे जो 5 से 6 लेक्चर हुए हैं उसका हम एक ही क्लास में क्या रिवीजन कर लेंगे ताकि क्या आपको सभी चीज़ याद आ जाए, क्योंकि हमको इसको 2 मार्क्स में भी देखना है, 7 मार्क्स में भी देखना है और 11, और इससे हमारे जी के भी क्वेश्चन बन रहे हैं कुछ, है ना, तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारी प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि जिसमें सबसे पहले प्रारंभ क्या हुआ, नेतृत्व किसके द्वारा किया, कारण क्या था, है ना, परिणामता क्या चीज़ें हुई, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, जिसमें हमने क्या 2 मार्क्स में भी देखा कि हमको आंसर को कैसे लिखना है, 7 मार्क्स में भी देखा कि आंसर को हमको कैसे लिखना है, और 11 मार्क्स में जो भी जिस भी आंदोलन से बनेंगे 11 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमने वो चीज़ भी देखी कि 11 मार्क्स में ये आंदोलन बन सकते हैं। बाकी अगर वो ओवरऑल अगर किसान आंदोलन पूछे कि निम्नलिखित किसान आंदोलन को समझाइए, तो आप जो इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन है, जैसे मुख्य रूप से जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया है ना, दो आंदोलन है, चंपारण का नील आंदोलन, है ना, इसके बाद हम देख लेंगे तो खेड़ा लिख देंगे, है ना, खेड़ा आंदोलन की पूरी इन्फॉर्मेशन, या तो आप सभी आंदोलन का प्रारंभ लिख सकते हैं, कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ और नेतृत्व किसके द्वारा किया है। तो इससे क्या एग्जामिनर को ये भी पता चला है कि आपको सभी किसान आंदोलन के बारे में पता है ना। तो हम ओवरऑल अगर 11 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो हम ओवरऑल सारे किसान आंदोलन का जो बेसिक है कि कहाँ पे हुआ और कब हुआ और नेतृत्व किसके द्वारा किया, तो हम ये लिख सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में हम कारण लिख सकते हैं और जो विशेष रूप से चीज़ें हुई है वो चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 11 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद आज के लेक्चर में हम तेलंगाना का किसान आंदोलन देखेंगे और अखिल भारतीय किसान सभा देखेंगे, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा में भी हमारी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे और एक रिवीजन कर लेंगे स्टार्टिंग से लेके हमने क्या क्या पढ़ा है ना। सबसे पहली क्लास में हमने सब ये देखा था कि हमको कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़ने हैं, तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंदोलन कब हुआ था, तो 1946 से 1951 ईस्वी तक ये चला था, मतलब आज़ादी के बाद तक कौन सा आंदोलन चला था, तेलंगाना का किसान आंदोलन। यह एकमात्र आंदोलन था जो कि किसान आंदोलन था जो आज़ादी के बाद भी चला, है ना। कारण क्या था इसका, तो कारण हम देखेंगे किसानों से कम दाम पर अनाज की जबरन वसूली की जा रही थी, है ना। तो ये कारण था, क्या था, किसान से कम दाम पर क्या कर रहे थे, अनाज की जबरन वसूली कर रहे थे, मतलब किसानों को क्या कम दाम दे रहे थे और अनाज ले रहे थे, है ना। अनाज का जो भी मुख्य मूल्य था, है ना, बस वही दे रहे थे, उसके और उससे भी कम दे रहे थे, है ना। तो किसानों से जबरन अनाज की वसूली करना, वो भी कम दाम पर, है ना। इसके बाद अगर हम तत्कालिक कारण में हम देख सकते हैं तो कम्युनिस्ट नेता कमैया की पुलिस द्वारा क्या कर दी गई, हत्या कर देना, है ना। तो इसका ये तत्कालीन कारण था। तो 2 कारण थे जो कि तेलंगाना का किसान आंदोलन हुआ था, है ना। अगर हम इसमें विशेष चीज़ें देखें तो क्या होगी, तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास के सबसे लंबे, हम लिख सकते हैं सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध का साक्षी बना, है ना। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कितने वर्षों तक चला, तो 3 वर्षों तक चला, है ना। तो तेलंगाना का किसान आंदोलन हमने देख लिया ये कब हुआ, तो 1946 से 1951, और ये कहाँ पे हुआ था, तो तेलंगाना में हुआ था ना, तेलंगाना में हुआ था। कारण देख लिया कि किसानों से कम दाम पर अनाज की जबरन वसूली करना, और तत्कालीन कारणों में क्या है, जो कम्युनिस्ट नेता कमैया जी की क्या पुलिस द्वारा क्या हत्या कर देना, है ना। और विशेष में हम क्या लिख देंगे कि तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास के सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध का साक्षी बना, और यह आंदोलन स्वतंत्रता
प्राप्ति के उपरांत 3 वर्षों तक चला, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड क्या पढ़ना है हमको, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ ना। सबसे पहले क्या हुआ, तो 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। कौन सी सभा का, तो बिहार किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया, सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा का गठन 1923 ईस्वी में किया, है ना। फिर उसके बाद 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा का गठन किसके द्वारा किया, तो NG रंगा के द्वारा, है ना। तो 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा का गठन किसके द्वारा, NG रंगा के द्वारा। और उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, मालती चौधरी के द्वारा, है ना। तो उड़ीसा में क्या किया, उत्कल प्रांतीय किसान सभा का गठन मालती चौधरी के द्वारा, है ना। और कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना कब की है, 1929 ईस्वी में की गई, है ना। और संयुक्त प्रांत में किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को बोलते हैं ना। तो संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन कब हुआ, तो अप्रैल 1935 में हुआ, है ना। इसके बाद हम देखेंगे तो अखिल भारतीय किसान सभा गठन करने की योजना कब बनाई और किसके द्वारा बनाई, तो अब 1935 में NG रंगा व अन्य किसान नेताओं के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के गठन की योजना बनाई, है ना। और कब, अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। कब किया, अप्रैल 1936 में, है ना। और योजना कब बनानी थी, तो अखिल भारतीय किसान सभा गठन करने की योजना 1935 में NG रंगा व अन्य किसान नेताओं के द्वारा बनाई गई, है ना। और गठन कब किया, तो अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, है ना। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया, तो सहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष बनाया। और अगर महासचिव की बात करें तो NG रंगा को इसका महासचिव बनाया, है ना। तो हमने कहाँ तक चीज़ें देख ली, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन देख लिया, इसका अध्यक्ष किसको बनाया और महासचिव किसको बनाया, है ना। और एक दो चीज़ें और हैं तो हम वो देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक रिवीजन कर लेंगे सभी जो भी हमने जितने भी किसान आंदोलन पढ़े उसका रिवीजन कर लेंगे। तो हमने क्या देखा, अखिल भारतीय किसान सभा में, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, सबसे पहले 1923 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। उसके बाद 1928 में क्या किया, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा का गठन किसने किया, तो NG रंगा के द्वारा। और उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया, तो मालती चौधरी के द्वारा किया। और कृषक प्रजा पार्टी का गठन कब किया, तो 1929 ईस्वी में किया, है ना। और संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन कब किया, तो अप्रैल 1935 में किया। अखिल भारतीय किसान सभा की योजना कब बनाई, तो 1935 में NG रंगा व अन्य किसान नेताओं ने अखिल भारतीय किसान सभा की योजना बनाई, है ना। और अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिसके अध्यक्ष किसको, सहजानंद सरस्वती व महासचिव NG रंगा को बनाया गया, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी, तेलंगाना का किसान आंदोलन, इसका हमने कारण देखा, एक कारण है, दूसरा कारण तत्कालीन और विशेष चीज़ों में पढ़ा। और अखिल भारतीय किसान सभा का हमने जो आधी चीज़ें थोड़ी हमारी रह गई तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे, और एक रिवीजन कर लेंगे जो किसान आंदोलन हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे।